ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा करने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। विश्लेषण से संदर्भित पिछले वीडियो के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ, अभेद दर्शन रूपी यज्ञ के संदर्भ में आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ सुना। इसी श्रृंखला के अंतर्गत अगले श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण इंद्रिय संयम रूप यज्ञ तथा विषय हवन रूप यज्ञ के संदर्भ में जानकारी देंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमें विश्वास है कि आपको बेहद आनंद आएगा। तो सर्वप्रथम अगले श्लोक का श्रवण पान करें, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लें। तो अगला श्लोक सुनते हैं कि स्तोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, कुछ योगी जन स्तोत्रादि समस्त इंद्रियों को, स्तोत्रादि से अभिप्राय चक्षु, स्त्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक इत्यादि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यह स्पष्ट बता दें कि इस हवन में अग्नि को प्रज्वलित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका अभिप्राय यह है कि इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत करते हैं। अग्नि में डालने से हर एक वस्तु दग्ध हो जाती है। जिस प्रकार से अग्नि में डालने से हर वस्तु दग्ध हो जाती है, उसी प्रकार से यह संयम रूपी अग्नि है जो इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देती है। आप लोगों को एक बात और बता दें कि हम लोग अपनी आँखों से जो भी देखते हैं वह ब्रह्म है, और जो कानों से सुनते हैं वह भी ब्रह्म है। तो यहाँ पर संयम का अभिप्राय यह है कि हमारा संयम ऐसा हो कि हमें सर्वत्र ब्रह्म की ही अनुभूति होती रहे। ध्यान देंगे कि इंद्रियों के जो विषय हैं वे कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि ये हमारे मन में भरे हुए हैं।
लेकिन विलक्षण बात यह है कि आँखों से ये बाहर दिखते हैं और कानों से बाहर सुनाई देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इनका सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है और इनकी अनुभूति भी इंद्रियों के द्वारा, या यूं कहें कि इंद्रियों के स्थूल कार्यों से होती है। ध्यान देंगे, इंद्रियों के जो विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो भी हैं, वे सब इंद्रियों से पैदा होकर विषयों में जाते हैं और विषयों से पैदा होकर इंद्रियों में आते हैं। इनकी गाथा अनिर्वचनीय है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि आओ इंद्रियों का संयम कर लो। तो इंद्रियों के संयम से होगा क्या? इंद्रियों के संयम से यह होगा कि उन विषयों का इंद्रियों में ही होम हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि जब तक पंडित जी महाराज नहीं आएंगे, घी और आग की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह हवन संपन्न नहीं होगा। अरे ये सब तो मॉडल हैं, नमूने हैं। सही मायने में यदि देखा जाए तो हवन तो सन्यासी लोग ही करते हैं। अंतर बस इतना होता है कि वे ब्रह्माग्नि में हवन नहीं करते हैं, वे तो जठराग्नि में हवन करते हैं। हमारे पिताजी ने तो हमें बचपन में ही भोजन करने के पूर्व यह हवन करने की विधि, या यूं कहें पंचाहुति देने की विधि बता दी थी। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। बस हो गया हवन। आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वह अपने अंदर नहीं डालते हैं, बल्कि करते क्या हैं कि हमारे अंदर जो इंद्रियों के विषयों की आग प्रज्वलित हो रही है, उस आग में हम होम करते हैं। यानी गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्तते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियां विषयों को खा रही हैं। इस होम में यदि कुछ अशुद्धि हो जाए मंत्र बोलने में तो वो क्षम्य है। आग घी की व्यवस्था ना हो पाए कोई बात नहीं, पंडित जी महाराज ना आ पाए तब भी कोई बात नहीं। आप तो ये समझें कि हमारे झोले में जो आ गया वही यज्ञीय वस्तु है, वही यज्ञ की वस्तु है। और जहाँ तक ब्राह्मण और अग्नि की बात हुई तो ये दोनों ही हमारे अंदर विद्यमान हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।